नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में 4 माह में 215 करोड़ की ठगी, वापस मिले मात्र 16 लाख। स्कूलों में ग्रीष्मावकाश समाप्त होते ही मिल जाएंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक। डोटासरा की भविष्यवाणी, हम राजस्थान में कम से कम 12 से 13 सीटें जीत रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर नहीं चलेगी नेतागिरी। चुनाव आयुक्त बोले, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया। इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। साइबर ठगी के मामले में राजस्थान गंभीर स्थिति में है। यहां 4 माह में साइबर ठगों ने प्रदेश के लोगों से 214 करोड़ 97 लाख रुपए ठगे हैं। यह रकम 30,000 से अधिक लोगों से ठगी गई है। पीड़ितों की मदद या सुनवाई की स्थिति यह है कि तत्काल सूचना करने पर केंद्र सरकार ने करीब 28 करोड़ रुपए ठगों के बैंक खाते में जमा होने से पहले होल्ड कराए गए हैं। हालांकि ठगी की रकम में से मात्र 54 मामलों में 16 लाख रुपए ही संबंधित परिवादियों को मिल पाए हैं। ठगी की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग के लिए भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया है। इसी के तहत देश भर के लिए भारत सरकार शुरू किया है। इस पर लगातार आ रही शिकायतों में सबसे आगे राजस्थान ही है। देश में जहां 4 माह में ठगी की रकम 1750 करोड़ रुपए है, वहीं राजस्थान में यह करीब 215 करोड़ है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश समाप्त होते ही विभिन्न विषयों के तृतीय श्रेणी शिक्षक मिल जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 14 जून को नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति एवं पद स्थापन आदेश मिल जाएंगे। एआईसीसी की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाईकमान के सामने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हम राजस्थान में कम से कम 12 से 13 सीटें जीत रहे हैं। बैठक में डोटासरा ने राजस्थान के चुनाव परिणामों को लेकर पार्टी हाईकमान के सामने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भले ही एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस की कम सीटें बताई गई, लेकिन हम राजस्थान में 12 से 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। राजस्थान में मतगणना केंद्रों पर न किसी की नेतागिरी चलेगी न अफसरी। आयोग ने निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे और न ही किसी तरह का पक्षपात करेंगे। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए वैध प्राधिकार पत्र होने के बावजूद यदि आरओ को मतगणना हॉल में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में उचित संदेह है तो वह उसकी तलाशी ले सकेगा। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कहा, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के पीपलोदी रोड में हुई सड़क दुर्घटना में झालावाड़ जिले के 13 लोगों की मौत हो जाने पर गहरा दुख जताया है। शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि मध्य प्रदेश के पीपलोदी रोड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में झालावाड़ जिले के 13 नागरिकों की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। जोधपुर में लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर व बाहर 859 पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले के अधीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मतगणना होगी। कॉलेज के अंदर ही नहीं बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एनडीए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। बीकानेर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को एनडीए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने वाली है। जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे। जोधपुर में भाजपा की ओर से मतगणना में बैठने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण न्यू पावर हाउस रोड स्थित जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में संपन्न हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर मतगणना में बैठने वाले कार्यकर्ताओं को मंचासीन भाजपा नेताओं ने मतगणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। बांसवाड़ा खनन क्षेत्र में एक और तमगा जुड़ने जा रहा है। गोल्ड के बाद अब 26 माह से लंबित
लाइमस्टोन 3 ब्लॉक की नीलामी की भी तैयारी कर ली गई है। वर्ष 2022 की पहली तिमाही में खनिज विभाग ने यह प्रस्ताव भेजे थे, जिस पर सरकार ने अब नीलामी का निर्णय किया है। विभागीय सूत्रों की माने तो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई में नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। संभव है कि बजट अनुदान में भी इसे लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि यहाँ जितना स्टॉक है कि सरकार को करीब 35 करोड़ रुपए आय का अनुमान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सोमवार को यहां विधायक गुरवीर सिंह बराड़ व जयदेव बयानी ने मुलाकात की। शर्मा से उनके आवास पर इन दोनों विधायकों ने मुलाकात की, जो उनकी शिष्टाचार भेंट थी। त्रिकोणीय मुकाबले के चलते लोकसभा चुनाव 2024 में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट सर्वाधिक चर्चा में रही है। अब मतगणना को लेकर पुलिस की चिंता बढ़ गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रत्याशियों के समर्थकों में टकराव की आशंका है। इसी के चलते जोधपुर रेंज के 4 जिलों में बाड़मेर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाया है। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस से उमेदाराम बेनीवाल प्रत्याशी हैं। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बूंदी में भीषण गर्मी के चलते एसी कूलर की जबरदस्त मांग बढ़ रही है। आलम यह है कि मांग के अनुरूप दुकानदारों को माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते दुकानों में माल खत्म हो गया है। जिले में इलेक्ट्रॉनिक की करीब 100 से 120 दुकानें हैं, जहां एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री होती है। इस बार गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और तापमान 50 के आसपास पहुंच गया है। आमजन का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। वहीं इस भीषण गर्मी का असर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद पर भी दिखाई दे रहा है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब विश्वविद्यालय ने बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की संगीत विषय की परीक्षा में बड़ा गड़बड़ झाला किया है। विवि प्रशासन ने परीक्षा कराते वक्त 80 अंकों का प्रश्न पत्र सभी विद्यार्थियों को थमाया। जब परिणाम आया तो सभी विद्यार्थियों को 40 अंक में से नंबर दिए गए। यही नहीं, इस विषय में सभी 15 छात्र छात्राओं को फेल भी कर दिया गया। आप भी अगर कार, बाइक या फिर कोई अन्य वाहन चलाते हैं तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी होता है। आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आरटीओ दफ्तर जाकर पहले कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना होता है, फिर उसके बाद आरटीओ में ही ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। लेकिन 1 जून से भारत के मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।